अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर सड़क पर दौड़ रही बस के पहिए निकले हैं। पीछे के दोनों पहिए निकल गए। चलती हुई बस से अचानक से यहां पर बस के जो पहिए हैं वो अचानक से अलग हो जाते हैं। बालाघाट से बस सवारियों को लेकर इंदौर जा रही थी। होशंगाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान बस में सवारियां भी थीं। हादसे में लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई। लेकिन वाकई में ये तस्वीरें इस समय हैरान कर देने वाली हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार बस हादसे के मामले मध्य प्रदेश से इस समय सामने आ रहे हैं। कभी बस में आग लग जाती है, कभी पहिए निकलकर अलग हो जाते हैं, कभी कोई कमियां नजर आती हैं। ये देखिए आप किस तरह से ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली राजधानी भोपाल से सामने आई हैं। यह हादसा होने से बचा, जनहानि की हालांकि कोई खबर नहीं है। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निहारिका, मध्य प्रदेश से बड़ी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं। बस हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तो गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल साक्षी, आप सही कह रही है। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर सोमवार को यानी कि आज एक दौड़ती बस में अचानक से हादसा हो गया। अचानक ही उसके पहिए निकल गए। घटना के समय बस में कई सवारियां मौजूद थी। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है और ऐसे में उस समय ये जो बस थी वो बालाघाट से निकली हुई थी इंदौर जाने के लिए और उस दौरान बस में कई सारी ऐसी सवारियां थी जो इंदौर के रास्ते पर थी। लेकिन अचानक बस के टायर में कुछ गड़बड़ हुई, जिसके चलते पीछे के दोनों टायर निकल गए और बस में से दोनों टायर निकलकर वो साइड हो गए। बस पीछे से पूरी नीचे हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान किसी को भी यानी किसी भी सवारी को चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन निहारिका, जिस तरह से यहाँ पर घटना देखिए बड़ी हो सकती थी, तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में अब जिम्मेदारों की ओर से क्या कहा जा रहा है? इस बार भी पल्ला झाड़ा जा रहा है या फिर कोई और बात? जिम्मेदारों की बात करें तो इस हादसे को लेकर फिलहाल किसी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि अब 899 ऐसी बसें हैं जिनकी 15 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। उन 899 बसों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और उसको लेकर जो अध्यक्ष मनीष सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब बसें सड़कों पर उतरती है तो क्या उनका फिटनेस चेक नहीं होता है? इस तरह से एक बस के दोनों टायर निकल जाना और इस तरह की घटना हो जाना काफी बड़ी चीज यहाँ पर हो सकती थी। तो फिलहाल हादसा टला है, लेकिन गनीमत रही कि फिलहाल उस वक्त उसमें बस में जितने लोग थे सुरक्षित होता। बिल्कुल, भले ही ये यात्री सुरक्षित हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि सफर के लिए निकले ये यात्री, उन्हें पता भी नहीं है कि जिस बस में वो बैठे हैं वो सही भी है, सुरक्षित भी है या फिर नहीं। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। निहारिका, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी भोपाल से। आगे खबरों में बात करेंगे जबलपुर की। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कि युवक बुरी तरह से झुलस गया। कपड़े के कारखाने में काम करता था युवक। बंदरों को भगाने के लिए कारखाने की छत पर गया था। तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ युवक झुलस गया। मामले की जांच में अब पुलिस की टीम जुट गई है। जबलपुर के थाना रांझी के गोकलपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर में यह हादसा हुआ। बंदरों को भगाने के दौरान तार की चपेट में युवक आ गया और जिसके बाद यह हादसा हो गया। जबलपुर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। खत्म हो गया। डेंटल क्लिनिक के ऊपर जो है 2-3 कमरों में जो है लोवर बनाने का काम वो करते हैं। ये शिव प्रसाद पटेल इनका जो है वो कारखाना था। उसमें 4-5 लोग लोवर बनाने का काम कर रहे थे। तो इसमें से जो है मृतक संजय यादव, पिता राजू यादव, जो कि कजरवाड़ा का रहने वाला है, यह छत पे निकला और ऐसा बताया जा रहा है कि बंदर अंदर भगाने के लिए वह बालकनी के पास गया और वहीं से हाई टेंशन लाइन निकला था, जिसकी चपेट में वह आ गया और एक दुखद घटना हुई और उसके कारण से जो उसकी चपेट में आने से वह जो है मृतक उसकी मृत्यु हुई है। रात में तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच के और उसको सबको जो मचूरी में रखवा के आज पंचनामा करके पीएम करवाया जा रहा है। तो तेज धमाके के साथ युवक झुलस जाता है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यह तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। देखिए, बंदरों को भगाने के लिए युवक छत पर गया हुआ था और उसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आ जाता है, जिसके बाद यहां पर हादसा हो जाता है, झुलस जाता है। चपेट में आने से युवक जला। कपड़े के कारखाने में काम करता था युवक और उसी दौरान की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। रात का ये समय था जब ये हादसा हुआ। संजीव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, हादसे को लेकर क्या जानकारी है?
ये हादसा देर रात को हुआ है, जब एक डेंटल क्लिनिक है, उस ऊपर कुछ लोग कारखाना चलाते हैं कपड़ों का। रात को काफी बंदर आए थे, उसको भगाने के लिए जब एक व्यक्ति ऊपर पहुंचा तो ऐसा लगता है या तो हाई टेंशन लाइन के कारण उसको खींच लिया है, या उसके हाथ में कोई लोहे का डंडा था जो हाई टेंशन लाइन से टकराया है, और या उसने बंदरों को भगाने के लिए उचका है, इस कारण से हुआ। तो अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रात को उसके साथ कोई अभी युवक की स्थिति कैसी है संजीव? अभी तो उसका पोस्टमार्टम किया गया है और घर वालों को सौंप दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि युवक की मौत हो चुकी है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कपड़े के कारखाने में काम करता था, छत पर गया हुआ था बंदरों को भगाने के लिए, लेकिन तार की चपेट में